अस्सलामुअलैकुम BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नजर डालेंगे दिन भर की अहम खबरों पर। मुस्लिम लीग नून ने सुप्रीम कोर्ट का डिप्टी स्पीकर रोलिंग खुद नोटिस का फैसला आने के बाद सदर ममलकत आरिफ अलवी के खिलाफ मुआवजे की करारदाद सेनेट में जमा करवा दी। मुस्लिम लीग नून की जानिब से करारदाद सेनेटर डॉक्टर इफनान उल्ला खान ने जमा कराई, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान, सदर ममलकत आरिफ अलवी, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, फवाद चौधरी को आइन शिकन करार दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ IMF से किए गए मुआहदे पर कौम को एतमाद में लेने के लिए कौम से आज रात खिताब करेंगे। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ IMF से मुआहदे से मतलब कौम को एतमाद में लेने के लिए आज खिताब करेंगे। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के हवाले से भी आवाम को आगाह करेंगे और इम्कान है कि वो आज खिताब के दौरान ही कीमतों में कमी का ऐलान कर दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट के मुंह को लहू लगा हुआ है कि इन्होंने सियासी फैसले करने हैं। पाकिस्तान में जिस तरह से पॉलिसियां बन रही हैं ये मजाक है। PTI के रहनुमा फवाद चौधरी ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि ये नहीं हो सकता कि हमारे कुछ जनरल्स और जजेस बंद कमरों में बैठकर फैसले कर दें कि आज से हमारी पॉलिसी ये होगी और अगले दिन हम बदल जाएं। पाक बहरिया के 2 कमोडोर्स के रियर एडमिरल के ओहदे पर तरक्की हो गई। तरक्की पाने वालों में रियर एडमिरल आमिर महमूद और रियर एडमिरल इम्तियाज़ अली शामिल हैं। रियर एडमिरल आमिर महमूद ने 1992 जबकि रियर एडमिरल इम्तियाज़ अली ने 1993 में पाक बहरिया के ऑपरेशंस ब्रांच में कमीशन हासिल किया। तरक्की पाने वाले दोनों अफसरान पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से फारिग उल तहसील हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने हैदराबाद में बिलावल काका के कत्ल और इसके बाद के वाक़यात का नोटिस ले लिया। इनका कहना था कि सिंध अमन का गहवारा है और इसका अमन किसी सूरत ख़राब नहीं होने देंगे। सिंध में कई दहाइयों से मुख्तलिफ ज़बानों के लोग मोहब्बत से रिहाइश पजीर हैं। सिंध के किसी भी शहर बशमूल हैदराबाद में लसानी बुनियादों पर कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आला सिंध ने हैदराबाद और कराची वाक़यों पर पुलिस से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी इमामुल हक ने विराट कोहली को बाबर आजम से अच्छा और बेहतर बल्लेबाज करार दे दिया। मुकामी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में इमामुल हक से बेहतरीन बल्लेबाज से मुतल्लिक सवाल करके इनके सामने विराट कोहली और बाबर आजम के नाम पेश किए गए। इस पर इमामुल हक ने जवाब दिया कि विराट कोहली बाबर आजम के मुकाबले में अच्छे बल्लेबाज हैं। भारतीय अदालत ने गुलकार दिलेर मेहंदी को इंसानी स्मगलिंग केस में 2 बरस कैद की सजा सुना दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक भारतीय रियासत पटियाला की अदालत ने मारूफ भारतीय गुलकार दिलेर मेहंदी के खिलाफ इंसानी स्मगलिंग केस का फैसला सुना दिया। दिलेर मेहंदी को 2 साल कैद की सजा सुनाए जाने के बाद गुलकार को अहाता अदालत से ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया।